खत्री समाज को एकजुट कर राष्ट्रीय पहचान दिलाने हेतु प्रयागराज में प्रेस वार्ता आयोजित। प्रयागराज देश भर में अनेक छोटे छोटे भागों में बंट चुके तथा आपसी मतभेदों से कमजोर हो रहे खत्री समाज को एकजुट कर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रयागराज में अखिल भारतीय खत्री क्षत्रिय महासभा पंजीकृत के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश कपूर द्वारा प्रेस वार्ता बुलानी ही पड़ी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महेश कपूर ने कहा कि खत्री समाज की पहचान सदैव सामाजिक कार्यों के माध्यम से रही है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ब्यूटिशियन कोर्स के माध्यम से प्रयागराज से बलिया तक हजारों छात्राओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाया गया है। साथ ही भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों की रक्षा के लिए संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार का अभियान भी प्रारंभ किया गया है। कपूर ने बताया कि वर्ष 2013 से 2016 तक अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रदेशों में अनेक सामाजिक कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित किया। वर्ष 2016 के बाद भी वे निरंतर समाज सेवा में सक्रिय बने हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में हजारों लड़कियों को निःशुल्क सुई धागा, बटन एवं सिलाई का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार के योग्य बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य युवतियों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बनकर समाज और परिवार को मजबूत कर सकें। महेश कपूर ने ये भी कहा कि खत्री समाज हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहा है और अपनी पहचान को कायम रखा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कुछ लोगों द्वारा समाज को सुनियोजित तरीके से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही 2025 में आयोजित महाकुंभ में पुष्प वर्षा के साथ स्नार्थियों के लिए रुकने, खाने, चिकित्सा आदि की व्यवस्था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पप्पन भैया के मार्गदर्शन में संपन्न करवाया। इस अवसर पर दिल्ली से आए अखिल भारतीय युवा खत्री समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा बहल ने समाज के लोगों से आह्वान किया कि वे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लें, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सके और समाज को मजबूत बनाया जा सके। साथ समाज से अनुरोध किया कि प्रयागराज को भारत की धार्मिक राजधानी घोषित करने की अखिल भारतीय युवा खत्री समाज दिल्ली की मांग को अपना समर्थन देकर सहयोग करे। उत्तर प्रदेश सरकार इस विषय पर सार्थक निर्णय लेने का अपना समर्थन पत्र सभा को दे चुकी है। प्रेस वार्ता में सर्व कृष्णा बहल, आनंद जी टंडन, पार्षद नीरज टंडन, सुनीता चोपड़ा, पार्षद नीरज मेहरोत्रा, उमेश चंद्र कक्कड़, शोभा दरबारी, डॉक्टर नीता सेठ, नीलम बहल, शिवानी जायसवाल, आचार्य अमित बहौरे, अतुल मेहरोत्रा, ब्रिजेश मेहरोत्रा, राजेश मेहरोत्रा, अनुज बहौरे, ब्रिजेश सदाना सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सादर महेश जी कपूर। सरकार से मांग नहीं है, हम लोगों का बेसिक उद्देश्य ये कि जो कि जब गणना शुरू हो रही है, जनगणना में अब की बार जाति का कालम रखा जा रहा है। अभी तक कभी जाति कालम नहीं हुआ करते थे, तो अपने लोगों में अवेयरनेस लाना है कि कम से कम आप लोग जनगणना में अपने जाति का उल्लेख स्पष्ट रूप से करें और अपनी स्ट्रेंथ बताना अब जरूरी हो गया है, क्योंकि समय रहते अगर हम लोग नहीं चाहते तो जिस प्रकार से उपेक्षित महसूस करे जा रहे हैं, हम लोगों को कहीं स्थान नहीं मिल रहा है। चाहे राजनीति में आप देख लीजिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह के समर्पित लोग हैं। आज से नहीं, आज़ादी के बाद से जब तक हम लोग जनसंघ के लोग कहलाए जाते थे और उसका परिणाम निकला कि हम लोगों की जाति को बिल्कुल तहस नहस करके खत्म कर दिया गया। ये जैसे उसका चुपा दिया गया। हम बेनिफिट कुछ नहीं चाहते। हमारा कहना था हमारी राजनीतिक में अप्रोच में हमारे को भी तो कहीं स्थान मिलना चाहिए ना। आप भारतीय जनता पार्टी की चाहे पदाधिकारियों की सूची देख लीजिए और चाहे नामी सदस्यों की सूची देख लीजिए, एक भी कहीं आपको खत्री नहीं दिखेगा। नाम ही नहीं लेता कोई खत्री गवर्नमेंट से पहले मिलता था। हम लोग अपने आप बता दिया कि यशपाल कपूर, आपके आर के धवन, विजय मेहरोत्रा वहाँ थे, बरेली में वो राधेश्याम, मतलब हमारे कम से कम जो पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जब उत्तराखंड नहीं बना था, तो हमारे 17 MLA थे भारतीय जनता पार्टी में, 17। तो उसमें हरवंश सिंह कपूर भी थे, ये बरेली के खन्ना भी थे, विधानसभा अध्यक्ष हरवंश लाल कपूर। आज की तारीख में हम तो बस एक खन्ना जी रह गए और एक वो सतीश महाराज जी रह गए। हम जो लाली टंडन के लड़के की डेथ भाई मंत्री थे, उनकी जगह पर उनके लड़के को मिलना चाहिए था, वहाँ भी नहीं मिला।
अब वो परिवार को भी खत्म करने की योजना है। जिताने वाला वो हमारे पास प्रयागराज में जिताने अब तीनों जो हमारे सभासद हैं हमारे इसी खत्ती क्षेत्र के, आप सोच लीजिए हम एक एमएलए को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते अगर हमें विद्रोह पे उतरना है, लेकिन हम लोगों का ये उद्देश्य कभी नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्रदेव हो, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनका देश के प्रति संस्कार, सनातन संस्कृति, उसकी वजह से हम लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं। इसका मेन कारण जो था आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में बंट गए हैं और हमारा उसके अंदर कहीं पर भी अस्तित्व नज़र नहीं आता, सामाजिक तौर पे भी और आपका राजनीतिक तौर पे भी, उसको ही आगे एकजुट करके सबके सामने लाना और ये बताना कि खत्री समाज, जो सिख समाज भी खत्री समाज के ऊपर आधारित है, उसके बाद जैन समाज भी जो है वो आत्माराम जैन जो खत्री थे उनके अनुयायी भी खत्री है। तो उसके बाद तीसरी जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे समाज के जो पुराने लोग थे जो मुस्लिम समाज में चले गए थे, वो भी आज अपने आप को खत्री लिखते हैं और उनकी परंपराएं भी खत्री समाज से जुड़ी हुई हैं। तो हम अपनी पूरी एकजुटता लाने के लिए, दोबारा से स्थापित करने के लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हम पूरे देश के खत्रियों को ये बताना चाह रहे हैं कि खत्री समाज एक छतरी की तरह है, जिसकी अलग अलग तीलियाँ एक साथ होके इकट्ठी हैं, और हमारा संविधान जो खत्री समाज का संविधान है वो एक है, अलग अलग नहीं, और वो आज भी नहीं है, चाहे कितने टुकड़े में हो गए, लेकिन हमारी विचारधारा, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज वो पूरे हिंदुस्तान में एक तरीके से मनाए जाते हैं हर जगह पे, और उसी को हम लेके आ रहे हैं। जी, और बताइए।